बच्चों, अगर आप क्लास 9th का एंट्रेंस टेस्ट कहीं देने जा रहे हैं, सपोज़ सैनिक स्कूल, जामिया, अलीगढ़, BHU वगैरह जैसे जगहों पे, तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आज हम केवल साइंस के टॉपिक्स को लेंगे और कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे कि बच्चे उसमें किस तरीके से साइंस पे कमांड किए हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे साइंस से रिलेटेड। तो सपोज़ क्वेश्चन कह रहा है फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज़ कॉल्ड। जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन कई तरह से होते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो फ्रिक्शन फ्लूइड के कारण हो, यानी कि जो पानी की तरह हो, तो जो फ्रिक्शन फ्लूइड्स के कारण हो उसको क्या कहेंगे। उसके बाद कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके जगह पे पूछ दिया कि हीट को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं, तो टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ। तो मैंने बच्चों को बताया है कि इंसान जो है, ह्यूमन, कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि 20 to 20,000 हर्ट्ज, लेकिन इसमें भी बहुत कंफ्यूज करेगा और आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा कि किस तरह से हम 20 to 20,000 हर्ट्ज को सर्च करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कह रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन जो मिलावट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज है, अल्कोहल है, वनस्पति तेल है और नींबू का रस है। तो आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस ऑन ए स्केल। जो मैग्नीट्यूड, जो अर्थ हिलता है, अर्थ का कंपन, उसको मीज़र करने के लिए हमें कौन सा स्केल का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद पूछेगा इन अ प्लेन मिरर है और एंगल ऑफ इंसिडेंट उसका 45 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि विच स्टार इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के करीब विच स्टार, कौन सा स्टार जो है वो अर्थ के नज़दीक है। उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। थर्मो हीट से रिलेटेड होता है। उसके बाद पूछेगा अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। अक्सर पूछता है कि अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ज़रा सा भी गलती करेंगे तो भटक जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दो क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो अक्सर बच्चों को पढ़ाया जाता है कि मेटल जो है, कौन सा मेटल जो है वो पानी यानी लिक्विड के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसको मरकुरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है, नॉन मेटल दे दिया गया है। उसके बाद से पूछ रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ LPG। यहाँ पर दिया हुआ है कि लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लॉन्ग पेट्रोलियम गैस। शुरुआत में सब में L, उसके बाद वाले में P और उसके बाद वाले में G, सब में दिया हुआ है। अगर गलती से बच्चे जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दो चीज़ दिया हुआ है और बच्चे अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड ये भी है और लिक्विफाइड मतलब कि दोनों कॉमन की तरह लग रहा है। इसलिए बच्चे दोनों में से किस पे टिक मारना है ये आपको ध्यान देना है। लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस दिया हुआ है और दिया हुआ है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में किसी और पे टिक मार के मत आइएगा। उसके बाद कह रहा है कि इन अ कैंडल द कलर ऑफ नॉन ल्यूमिनियस जोन। जो कैंडल जलता है उसके बारे में बात हो रहा है और कह रहा है कि जो इन अ कैंडल के अंदर जो कलर होता है, तो जब आप देखेंगे कि कैंडल ऐसे जलता है ऊपर, तो बहुत सारे रंग उसमें बनते हैं, शायद कुछ पीला, काला और ब्लू कलर का होता है। तो उसमें आपको पता करना है कि उसमें से कौन सा नॉन लुमिनियस जोन पे है। अब कह रहा है कि द मोस्ट डक्टिल मेटल होते हैं, आपने पढ़ा होगा मेटल के बारे में कई प्रकार के। तो कोई मेटल जो होता है वो डक्टिल अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि डक्टिल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डक्टिल की जगह पे मेलेबल पूछ देगा
या ऐसे बहुत सारे मेटल की परिभाषा पूछ देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि डक्टिल, और डक्टिल का मतलब क्या होता है वो आपको जानना पड़ेगा। और लगभग इसमें सब कुछ कॉमन है, गोल्ड भी कॉमन है, सिल्वर भी कॉमन है, एल्युमिनियम भी और कॉपर भी, लेकिन इसमें से ढूंढना है कि डक्टिल मेटल कौन सा है। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड्स क्या होता है। उसके बाद पूछेगा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर इस बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है वो कितने टेम्परेचर पर बर्न कर जाता है। जैसे आपका पेट्रोल है वो कितने टेम्परेचर पर बर्न करेगा, वाटर है वो कितने टेम्परेचर पे बर्न कर जाएगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कितने टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाएगा जलना, उसी को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे अगर ये पेपर है, अगर मैंने इसको धूप में रखा तो जल थोड़ी रहा है, लेकिन जब क्या होगा धीरे धीरे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर वो पेपर को आग लग जाएगा, उस टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कह रहा है कि ये शायद हाँ, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। आपको क्या कहा जाता है कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। मैंने आपको पढ़ा दिया कि कौन सा रबी क्रॉप, लेकिन अगले टाइम क्या आ जाएगा खरीफ, यानी कि दो होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीज़न में धान और एक सीज़न में गेहूँ, तो ये कैसे पकड़िएगा कि कौन रबी फसल है और कौन वो खरीफ फसल है। उसके बाद आता है द बैक्टीरिया दैट टर्न मिल्क इनटू कर्ड। दूध को जो दही बनाने में जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। उसके बाद है द प्रोडक्शन ऑफ थायरोजाइम। थायरोजाइम रिक्वायर्ड, अब ये थायरो क्या होता है आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है कि द कलर इंपोर्टिंग ऑर्गनलेस फाउंड इन प्लांट सेल। जो कलर है ना, ये कुछ कह रहा है कलर इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट एक होता है इंपोर्ट। तो कलर जो इंपोर्ट करता है ऑर्गनलेस, भाई किसी का ऑर्गन है ही नहीं, उसी के बारे में ये बात कर रहा है कि द कलर इंपोर्ट ऑर्गनलेस फाउंड है ना इन प्लांट सेल। जो प्लांट सेल है उसमें जो ऑर्गनलेस है वो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द किलिंग ऑफ एनिमल इलीगली इज रेफरेंस टू एज हंटिंग, एसिनेटिंग, पोचिंग, मर्डर। मतलब कि आप किसी जानवर को इलीगली मार रहे हैं, उसके जगह पर यहाँ पे हंटिंग का मतलब शिकार होता है। तो आप हंटिंग करने जा रहे हैं या मर्डर करने जा रहे हैं या एसिनेटिंग करने जा रहे हैं या पोचिंग करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर कुछ लोग हंटिंग करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? हंटिंग करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इलीगली अगर आप किसी को मार रहे हैं, तो अगर आप जंगल में जाके शिकार कर रहे हैं तो उसको आप किलिंग नहीं कहेंगे, हंटिंग कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मर्डर कहाँ पे आ जाएगा और एसिनेटिंग कहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पकड़ना पड़ेगा कि मैं जंगल में जाके हंटिंग करने जा रहा हूँ, पहली बात। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप किसी एनिमल को लीगली नहीं इलीगली, तो वहाँ पर यहाँ पे आपको क्या वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ना, मैं गया था तो मुझे पुलिस पकड़ लिया, तो क्या करने गए थे? हंटिंग करने गए थे। तो हंटिंग में पुलिस नहीं पकड़ेगी क्योंकि आप शिकार करने गए थे। लेकिन अगर वो जोन जहाँ पर है, उस जोन पर अगर मना है, प्रोहिबिटेड है, वहाँ पर अगर आप जाके कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मर्डर नहीं, मर्डर इन द सेंस कि वो कहाँ पे लगेगा, एनिमल का मर्डर नहीं होता है। तो बाकी बचा एसिनेटिंग, वो आपको पकड़ना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को समझकर आपको टिक मारना है। उसके बाद कह रहा है कि द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब कोई सेल फॉर्म में आता है, अब फर्टिलाइजिंग क्या होता है उसके बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, और उसमें जो है सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसको आप लोग क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप और हम अगर माँ के पेट से पैदा हुए हैं तो कोई प्रोसेस हुआ होगा, और वो जो प्रोसेस होने के बाद यानी कि कुछ ऐसा जनरेट हुआ होगा, तो हम लोग दुनिया में आए होंगे। तो वहाँ पर क्या मतलब कि कह रहा है कि जो सेल फॉर्म हुआ है फर्टिलाइजिंग के बाद, जैसे आप मान के चलिए मुर्गी अंडा देती है, तो वैसे ही तो अंडा देती नहीं है, तो उसके पीछे बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, फर्टिलाइजिंग होता है। तो वहाँ पर जो फॉर्म होता है सेल, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद से क्वेश्चन पूछेगा कि राघव कैटेगराइज द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम इनटू एसिड एंड बेस। देखिए, आपने एसिड पढ़ा होगा, बेस पढ़ा होगा और सॉल्ट पढ़ा होगा क्लास 8 में, लेकिन इन्होंने कैटेगराइज किया है। राघव कैटेगराइज द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम इनटू एसिड एंड बेस। क्या? तो एसिड को लेमन, एंटी एसिड और टी, और बेस में क्या डाला है? बेकिंग सोडा, विनेगर एंड कर्ड।
यानी कि इन्होंने कुछ चार्ट बनाया है, एक तरफ एसिड का और एक तरफ बेस का। विच ऑफ, अब क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के बाद इन्होंने 3-4 उसमें से और क्वेश्चन बना के आपको दिया है। अब बोल रहा है कि उसमें से आप चुनो। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस्ड अंडर द रॉन्ग कैटेगरी। इसमें एसिड और बेस में जो रखा गया है वो शायद कोई ऐसा चीज़ है जो रॉन्ग कैटेगरी में रखा गया है।